नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ बच्चों में मोबाइल के प्रति बढ़ती हुई लत या आदत के बारे में बातचीत करना चाहते हैं और पेरेंट्स इस आदत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। आज का ये वीडियो पेरेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हमने बचपन में सुना है और एक ऐसे हमें बचपन में दिया जाता था लिखने के लिए कि साइंस इज़ ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। इस पे अपनी कुछ बातें लिखी और समय होता था कि हम विज्ञान के कुछ जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाते थे और उसके जो कमियां हैं उसको गिनाते थे। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि लत क्या है और आदत क्या है। लत एक किस्म का नशा होता है जिसको कि अगर पूरा न किया जाए तो जो व्यक्ति उस नशे का आदी है वो परेशान हो जाता है या किसी को नुकसान करता है या स्वयं का नुकसान करता है। जबकि आदत ऐसी होती है कि आदतें जैसे सपोज हमारी घूमने की आदत है या पढ़ने की आदत है। किसी दिन 4 घंटे की जगह हम 3.5 घंटे पढ़े तो लगता तो है कि आज थोड़ा हमारा नुकसान जरूर हुआ, लेकिन ज़्यादा परेशानी नहीं होती। हम दूसरे दिन उसको मेकअप भी कर लेते हैं, या घूम रहे हैं तो दूसरे दिन 4 किलोमीटर की जगह 5 किलोमीटर घूम जाएंगे। ये थोड़ा सा अंतर है। जहाँ तक बच्चों में आदतों की बात है, आपने बात सुनी होगी कि बाल हट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बच्चे जब अपनी जिद पे उतरते हैं तो वो अपनी बात मनवा के छोड़ते हैं। बचपन में जब उनको वो परेशान करते हैं तो उनको टॉफ़ी दी जाती थी चुप करवाने के लिए, या कोई खिलौना हम दे देते थे खेलने के लिए, लेकिन वो मांग के छोड़ते थे। बाद में जब वही बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो बड़े वाले खिलौने मांगते हैं, और बड़े होते हैं तो वो खिलौने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जाना पसंद करते हैं, उनके साथ खेल खेलना है, गप्पे मारना पसंद करते थे। और बड़े बच्चे हो गए तो वो नोवेल वगैरह पढ़ना पसंद करते थे, या फिर अपने दोस्तों के संगत में कहीं दूर घूमना पसंद करते थे, या बुरी संगत में पड़ जाते थे। लेकिन ये वो कुछ आदतें ऐसी थी जिनको कि अगर समय रहते पेरेंट्स को पता चल जाए तो वो उसमें सुधार भी कर जाते थे। उसमें बच्चा इतना वियोलेंट नहीं होता था। आज की डेट में बच्चा थोड़ा पैदा ही हो रहा है या थोड़ा बड़ा हो रहा है, 1 साल का हो रहा है, 1.5 साल का हो रहा है, आप चुप कराने के लिए या उसको उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए आप मोबाइल में कुछ गेम दिखा दे रहे हैं, या फिर कोई ऐसा फोटो दिखा रहे हैं, हाथी का फोटो दिखा रहे हैं, शेर की नाचती हुई फोटो दिखा रहे हैं, तो बच्चा तो सोच रहा है ये खिलौना है, अब मुझे इसी खिलौने से खेलना है। शुरुआत से उसको ये सब चीज़ें मिलने लगी है। बाद में उसमें उसके गेम का जो शक्ल है वो चेंज हो जाता है, वीडियो गेम के रूप में, कार्टून के रूप में, और आगे जा कर के अन्य अन्य प्रकार के जो गेम जो उसके लिए हानिकारक हैं उसकी तरफ उसका ध्यान आकर्षित हो जाता है। मैं तो समझता हूँ कि आज जो मोबाइल है वो लिए भी, हम लोगों के लिए भी अ, वो ग्रोन अप कैटपुल्स बन चुका है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम वीडियो में या मोबाइल में जो चीज़ देखना चाहते हैं, मोबाइल हमें वही चीज़ परोसता है। मैं सपोज कपिल शर्मा का शो देखना पसंद करूंगा तो दूसरे दिन कपिल शर्मा या इसी प्रकार के कॉमेडी शोज सारे मेरे सामने आ जाएंगे। मेरे साथी अगर वो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन चाहते हैं किसी एक पार्टी का, तो उसी पार्टी की सारी इंफॉर्मेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसके पास आती रहेगी। कविता पाठ को सुनना चाहता है तो वही चीज़ आती रहेगी। ये सब चीज़ें आप भी मोबाइल के कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया में एक सर्वे प्रकाशित हुआ था, ये एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उसमें किसी विश्वविद्यालय के, मध्य प्रदेश में किसी विश्वविद्यालय के द्वारा एक सर्वे किया गया, जिसमें कि विद्यालय के 1134 बच्चे जो कि मोबाइल से ज़्यादा प्रभावित थे, उन पे ऊपर सर्वे जब किया गया तो पता चला 93% बच्चे वीडियो गेम देखना पसंद करते थे। 82% बच्चे ऐसे थे जिनको कि इनके द्वारा मांग की गई और उनको मोबाइल उनके पेरेंट्स के द्वारा दिया गया। 78% बच्चे ऐसे पाए गए कि जो अपने खाते समय भी या टॉयलेट जाते समय भी मोबाइल अपने साथ ले चलते थे, और मोबाइल सोते समय मोबाइल अपने सिरहाने के नीचे रखते थे। 77% बच्चे ऐसे थे कि जो घर आते ही सीधे अपने मोबाइल मांगते थे। आज तक में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें कि कुछ केस स्टडी दी गई। इसमें एक केस ऐसा आया कि एक बच्चे ने 5 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं,
और ना ही सोया। वो केवल जो है मोबाइल में गेम देखता गया, आगे बढ़ता गया। बाद में उसने परिवार वालों को पहचानना भी छोड़ दिया। उसको एक मोबाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा गया और साइकोलॉजिकली उसको ट्रीट किया गया। फिर बाद में क्लास 10th के एक बच्चे को उसके पापा के द्वारा टैब दिया गया कि आपको जो है पढ़ाई लिखाई के लिए टैब की आवश्यकता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाद में उसके पेरेंट्स को कहीं से पता चला कि ये जो है वीडियो गेम देख रहे हैं उसमें, तो उन्होंने वाईफाई कटवा दिया। तो बच्चा बड़ा वायलेंट होकर के उसने अपने पापा के ऊपर ही, उनके कनपट्टी में ही अटैक कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें कि बच्चों को हमने वायलेंट होते देखा है। ये खतरनाक स्थिति तभी आती है कि जब वो उनका साइकोमोटर पे इसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है। अमर उजाला में भी 2-3 केस स्टडी छपी हैं जिसमें कि एक बच्चा मोबाइल की मांग पूरी न होने पर वो सुसाइड कर लेता है, एक बच्चा मोबाइल की मांग न होने पर अपनी सारी किताबें जला देता है, या एक बच्चा मोबाइल की मांग पूरे न होने पर वो अपने परिवार के सारे सदस्यों को दांत के द्वारा काट देता है। ये मोटे मोटी चीज़ें हैं जो कि खतरनाक स्थिति में जो है बच्चे पहुंच जाते हैं। इसका मतलब समय रहते हमने जो है उसका इलाज नहीं किया या उस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे तो लगता है कि पेरेंट्स को सबसे पहले अपने आप को भी बदलना होगा, क्योंकि हमारी आदतें भी मोबाइल को देखने की बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हम कहीं ना कहीं अपनी इच्छित चीज़ें जो है मोबाइल में ढूंढना पसंद करते हैं और उसके माध्यम से, उसी के माध्यम से खेलना पसंद करते हैं। एक चीज़ बात आती है कि मोबाइल ने दूर के आदमी को तो अपने पास बुला दिया, नज़दीक कर दिया, लेकिन नज़दीक के आदमी को दूर कर दिया। परिवार के 4 सदस्य हैं, चारों एक सामने बैठे हुए हैं, बैठक में बैठे हुए हैं, चारों के हाथ में मोबाइल है, एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं है, अपने अपने चैट कर रहे हैं। क्या है, ये हमारी आदतें हो चुकी हैं, इसको भी दूर करना होगा। मैंने एक वीडियो बनाया है क्रिएटिव पेरेंटिंग का, उसमें जो है कुछ पेरेंट्स को टिप्स दी हैं कि एक पेरेंट जो कि अपने बचपन में बहुत बिगड़ा हुआ था, लेकिन बाद में जाकर के उसने उसी से सबक लेते हुए एक अच्छे पेरेंट के रूप में अपने आप को कैसे बदला, इसकी कहानी जो है क्रिएटिव पेरेंटिंग में दी गई। कृपया उसको ज़रूर देखिएगा। अब बात आती है कि हम बच्चों की अगर ये आदत बनी गई तो उससे कैसे दूर करें। सबसे पहले तो आपने बच्चे के नहीं बल्कि परिवार के जितने सदस्य हैं उनको आपस में बैठें और सबके लिए, केवल नहीं तो बच्चे को लगेगा कि ये केवल रूल मेरे लिए बनाया जा रहा है। ये एक ऐसे रूल बनाएं मोबाइल के बारे में कि जो सब पे लागू हो। सबको बताएं कि ये खाते समय दोनों तीनों टाइम सबके फ़ोन बंद हो गए, केवल एक फ़ोन खुला होगा, वो बारी बारी से सभी का होगा और उसमें जो है कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आनी है, कोई किसी का फ़ोन आना है तो उसी में आएगा और बाकी फ़ोन बंद रहेंगे। कोशिश करके देखें कि सबसे पहले बच्चे को बोलें कि ठीक है, एक पहले हफ्ते में जो है केवल आप ही का फ़ोन ऑन रहेगा, बाकी हमारा फ़ोन बंद रहेगा। आप ही के फ़ोन में जो है कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आएगी, आप देखना बच्चा सबसे पहले बोलेगा नहीं नहीं मेरा बंद करो, क्योंकि उसको लगेगा कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना आ जाए। तो कम से कम वहाँ से शुरुआत तो हो, बच्चा एग्री तो हुआ उस फ़ोन को जो है उस समय बंद करने के लिए खाते समय। आपको लगेगा आपकी जो है कम से कम जो है 5% ही सही है, आपने एक सफलता तो हासिल की, एक समय उसको जो है मोबाइल से दूर करने में सफलता हासिल कर ली। वहाँ से आपसे एक शुरुआत तो करके देखिएगा। फिर दूसरी बात, कोशिश करें कि परिवार के सदस्य सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी, आप उसके अंदर घुसते जाएंगे और आप देखने की आदत बनती जाएगी। उससे दूर करने के लिए जो है आप सोशल मीडिया से थोड़ा, ऐसा नहीं हर समय नहीं, थोड़ा दूरी बना के रखें। आप कहें कि भाई सोते समय मोबाइल बिस्तर के नज़दीक होना खतरनाक है, क्योंकि इससे रेडिएशन आते हैं और हमारे दिमाग को और दिल को ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्रत्येक के लिए एक नियम बना दीजिए कि एक जगह बना दीजिए, सबका फ़ोन यहाँ पे जमा हो जाएगा और उस समय किसी का नहीं मिलेगा। और ये बता दीजिए कि भाई सुबह अगर बच्चे को या किसी को भी जल्दी उठता है तो पुराने टाइम पे जो हम अलार्म घड़ी का उपयोग करते थे, उस अलार्म घड़ी का आप उपयोग कर सकते हैं ताकि वो बच्चा जल्दी उठ सके या आप भी जल्दी उठ सकें, जिसको भी जो है ये करना है। तो ये छोटे छोटे जो है एक्टिविटीज़ करके जो है, लेकिन ये जो है तभी संभव है जब आप वियोलेंट ना होकर के सब आपस में समझौता करके करेंगे। ऐसा नहीं बच्चे ऊपर थोपेंगे तो बच्चा सोचेगा मेरे ऊपर ही जो है ये सारी चीज़ें लिमिटेशन की जा रही। बच्चे को कहीं नहीं लगना चाहिए कि लिमिटेशन केवल मेरे लिए है, लिमिटाना चाहिए कि ये लिमिटेशन सभी के प्रति है। तो इस प्रकार से आप कहीं ना कहीं बच्चे की आदत को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं।
एक और काम आप कर सकते हैं कि बच्चे का जिस प्रकार का भी कोर्स चल रहा है, जो भी पढ़ाई कर रहा है, उस कोर्स के बारे में आप भी जानकारी रखिए और बच्चे को बोलिए, बच्चे को भेजिए कि भई फलाँ-फलाँ चीज़ में मैंने आप ये सब चीज़ें देखी थी। आप शाम को जो है हमें थोड़ा इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करना, क्योंकि आप जो है सीधे-सीधे पढ़ते हैं, तो हमें भी जो है जानकारी दे सकते हैं। तो बच्चे को लगेगा कि हाँ, हमारे पेरेंट्स भी मेरे पढ़ाई-लिखाई के बारे में चिंतित हो रहे हैं, और उसको भी जो है एक कॉन्फिडेंस जागृत होगा कि जब मुझसे पूछा गया है तो शाम को मुझे भी जो है इसको तैयारी करके पेरेंट्स को बताना है, तो थोड़ा उसका सेल्फ रिस्पेक्ट भी जो है जागृत होगा और उसकी आदत में थोड़ा-सा चेंज होगा। इतना ज़रूरी है कि मोबाइल को अगर आप देखेंगे, हमने क्योंकि जो है इसका मिसयूज़ करना शुरू किया, लेकिन मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, दीन दुनिया की इतनी ज़्यादा जानकारियाँ इसके अंदर हैं। बच्चा अगर मोबाइल के माध्यम से IEEE की तैयारी करना चाहे, तो सारे जितने भी कोर्सेज़ हैं, जितने भी प्रकार के जो है स्टडी मटेरियल हैं, सब इसके अंदर हैं। नीट की तैयारी करना चाहे, आप बच्चा बैंक की तैयारी कर रहा है या सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर, असीमित जो जानकारियाँ हैं मोबाइल के अंदर उपलब्ध हैं। आप जो है बच्चे के साथ शेयर करके तो देखिए, उसका थोड़ा-सा एक मन चेंज होगा। हाँ, इसके माध्यम से मैं जो है अपनी सफलता की ऊँचाइयों तक पहुँच सकता हूँ। तो बच्चे को एक सब्ज़बाज़ आप ही दिखा सकते हैं, और तभी दिखा सकते हैं कि जब बच्चे को आप सहयोग करेंगे कि हाँ भई, हमारे पेरेंट्स भी ये सब चीज़ें जो है हमारे पास भेज रहे हैं, तो इसका मतलब वो मेरे बारे में चिंतित हो रहे हैं। इस प्रकार आपका बच्चा आदतों का शिकार न होकर के सफलता की ऊँचाइयों तक पहुँचना शुरू कर लेगा। धन्यवाद।